नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेन इंडस्ट्री स्टॉक को। बात करें इस स्टॉक की फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो रेन इंडस्ट्री स्टॉक आपके लिए शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स बात करें रेन इंडस्ट्री की तो इस स्टॉक से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्टॉक को मैं टेक्निकली आपसे डिस्कस करूंगा और इस स्टॉक में कुछ लेवल्स आपको बताऊंगा। अगर आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन आप शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक से अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में कुछ खास हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मैंने रेन इंडस्ट्री पे चाहा कि आपको इस स्टॉक को डिस्कस कर दिया जाए, जिससे कि आप चाहें तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा बना सके। फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें 10 मई को आते हुए देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का भी मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो वीडियो काफी खास होने वाली है। अगर आप रेन इंडस्ट्री स्टॉक में इन्वेस्टेड है, आपने होल्डिंग ले रखी है, तो भी आपके लिए यह वीडियो काम की हो सकती है। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो काफी काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आपको लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप अच्छी तरह से इस स्टॉक में काम करते हैं तो यकीनन आप इस स्टॉक में पैसा बना सकते हैं। तो जानेंगे इस स्टॉक के बारे में, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें रेन इंडस्ट्री की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को मैं पूरी तरह से तो आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूंगा। अगर हम बात करें इसके नंबर्स की तो हमें 10 मई को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। बात करें कंपनी की मार्च 24 के क्वार्टर की तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सुधरती हुई देखने को मिली थी। बात करें इनकी नेट सेल्स की तो नेट सेल्स हमें इनकी जरूर कम होती हुई देखने को मिली थी। बात करें ईवीआईटी की तो यह हमें नेगेटिव देखने को मिलती थी, तो यह हमें पॉजिटिव देखने को मिली थी। तो कहा जा सकता है कि ईवीआईटी में हमें इनके अच्छा खासा सुधार होता हुआ देखने को मिला था। और कंपनी की अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की तो आप देखिएगा कंपनी नेट लॉस 1079 करोड़ रुपए की कर रही थी, लेकिन मार्च 24 में इनके नेट लॉस कम होकर के 116 करोड़ हमें देखने को मिल रहे थे। तो फ्रेंड्स बात करें रेन इंडस्ट्री की तो क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस हमें इनकी बेटर देखने को मिली थी। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस भी इनका हमें बड़ी गिरावट में देखने को मिलता था, जो कि कम होकर के 4 रुपए 34 पैसे के आसपास देखने को मिला था। तो ईपीएस में भी हमें सुधार होता देखने को मिला था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी के नंबर्स हमें फिर भी रेड ही देखने को मिले थे। तो यह आपको पता होना चाहिए कि रेन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जरूर सुधरते हुए देखने को मिले थे, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स हमें इसके काफी वीक नजर आ रहे थे। फ्रेंड्स इस का ओवरव्यू मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी का बिजनेस हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है और कंपनी अभी भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। तो यह चीजें आपको अगर पता होगी तो इस स्टॉक में समझदारी से काम कर सकेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में कभी भी रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट से प्यार करते हैं तो फ्रेंड्स आपको लॉस से भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि यह स्टॉक मार्केट के पार्ट्स हैं। अगर आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट देखने को मिलता है तो आपको लॉस भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट का मैं भी कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि जो लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आपको कतई होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉक मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही किसी स्टॉक को प्रिडिक्ट किया जा सकता, लेकिन फ्रेंड्स संभावना जताई जा सकती है। तो वही संभावना को लेकर के हम इस स्टॉक में आगे के कुछ लेवल्स को देखेंगे। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा और इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी भी बरतिएगा। अब बात करें रेन इंडस्ट्री की तो मैंने इसका चार्ट लगा लिया है। टेक्निकली मैं आपसे इस स्टॉक के कुछ लेवल्स डिस्कस करूंगा। अगर आपको समझ में आए तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर समझ में ना आए तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं किसी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावना है जो हमें बनती हुई देखने को मिलती है, सिर्फ उसके अंदाजे पर हम स्टॉक में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर इस चीज को ध्यान में रख करके काम करते हैं तो आप इस स्टॉक से पैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें रेन इंडस्ट्री, अगर मैं आपको इस स्टॉक के कुछ मूविंग एवरेज के बारे में बताऊं तो आप देखिएगा 5 दिन का मूविंग एवरेज 169 रुपए पर हमें देखने को मिलता है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 168 रुपए पे देखने को मिलता है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 168 रुपए, 21 दिन का मूविंग एवरेज 168 रुपए, 50 दिन का मूविंग एवरेज 169 रुपए और 100 डे का ईएमए 168 रुपए, 200 डे का ईएमए 166 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह 169 रुपए 85 पैसे पर हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि स्टॉक के अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यह अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें हम टेक्निकली तो स्टॉक हमें मजबूत नजर आ रहा है। और अगर मैं आपसे इसकी एमएसीडी लाइन को डिस्कस करूं तो आप देखिएगा यह भी सिग्नल लाइन से हमें ऊपर देखने को मिल रही है, और जो बार्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो यह भी ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं लाइन से। तो यह चीजें आपको पता होना चाहिए। बात करें आरएसआई की तो 51 देखने को मिल रही है, तो इसको ना ही तो कमजोर कहा जा सकता है ना ही ज्यादा मजबूत कहा जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी 50% चांस इसमें यही है कि इसकी आरएसआई भी हमें थोड़ी मजबूती का ही संकेत दे रही है। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक में लेवल्स की तो मैं आपको लेवल्स बताना चाहूंगा। यह स्टॉक का प्रीवियस लो है
जो कि मैं आपको बताना चाहूँ तो यह 153 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। और बात करें इस प्रीवियस लो की तो यह 150 रुपये के आसपास है। और फ्रेंड्स बात करें इसमें तो यह इसका प्रीवियस हाई हमें देखने को मिलता है जो कि 220 रुपये के आसपास है। तो फ्रेंड्स अब आप इन लेवल्स को ध्यान में रखें। और बात करें इस स्टॉक की तो इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर ले तो आप पहला स्टॉक में टारगेट 220 रुपये ले सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें इसमें एसएल की, अगर तो आपको मैं इसमें 2 एसएल बताना चाहूँगा। अगर फ्रेंड्स आप इसमें कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 153 रुपये का एसएल लेकर के काम करें। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क और ले सकते हैं तो 150 रुपये का एसएल लेकर के काम करें। फ्रेंड्स अगर आपको यह दोनों ही एसएल हिट होते हुए देखने को मिले तो आप इसी स्टॉक से एग्जिट कर दें। क्योंकि बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में गिरावट कितनी होगी ना ही तो इसके बारे में बताया जा सकता, और कितनी तेजी होगी ना ही इसके बारे में बताया जा सकता। इसलिए आप अपने लेवल को पे बिल्कुल डटे रहें और इन लेवल से ऊपर नीचे काम करने से बिल्कुल बचें। क्योंकि बात करें रेन इंडस्ट्री की तो एक लॉस मेकिंग कंपनी, इस बात को आप ध्यान में रखें। और फ्रेंड्स यही कारण था जिससे कि मैंने आपसे इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्कस किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आधी अधूरी जानकारी दी जाए और आपको लॉस हो जाए। तो इसी वजह से मैंने फिर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्कस किया और टेक्निकली मैंने आपसे इसको मैं बताया। फ्रेंड्स अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा आप इसमें बिना एसएल के काम ना करें। आप इसमें टारगेट प्राइस पहले 220 रुपये ले सकते हैं और स्टॉक में अगर आपको यहाँ से तेजी देखने को मिले तो आप अपने एसएल को भी ऊपर शिफ्ट करते रहें। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा तो बने रहिएगा वीडियो में। मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है आपको थोड़े ही समय में सारी जानकारी दी जाए जिससे कि आपको स्टॉक के बारे में पता चल सके। फ्रेंड्स बात करें इसकी तो एनएससी पर इस स्टॉक का कारोबार भी देख लेते हैं कि हमें इस स्टॉक में डिलीवरी कैसी होती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें और थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा कि इस स्टॉक में खरीदारी किस तरह से हमें होती हुई देखने को मिल रही है। क्या इस स्टॉक में इसकी खरीदारी के चलते आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है या नहीं, तो बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें फ्रेंड्स रेन इंडस्ट्री की, अगर इसमें ट्रेड इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें बीते दिन की तो आप देखिएगा स्टॉक में अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की देखें तो 52.80% तक की डिलीवरी हमें इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिल रही है। तो बात करें इसमें तो स्टॉक में खरीदारी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो यह चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट रेन इंडस्ट्री स्टॉक पर। इस स्टॉक को मैंने टेक्निकली आपसे डिस्कस किया, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लेवल्स आपसे डिस्कस किए, स्टॉक के क्वार्टर 4 के नंबर्स का भी ओवरव्यू दिया। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।